कैसे भाई ईशान किशन की स्टंपिंग की वजह से नो बॉल मिली और उसकी वजह से इंडिया मैच हार गया, या फिर जब मैक्सवेल अपना लास्ट ओवर यानी कि 20वां ओवर फेंक रहे थे तो भाई मैथ्यू वेड इतनी पीछे क्यों खड़े थे कीपरिंग करने के लिए, क्योंकि मैक्सवेल तो एक स्पिन बॉलर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टी20 मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स देखेंगे जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉस होता है और टॉस के टाइम पर भाई सूर्य कुमार यादव की जेब में कॉइन पता नहीं कहां चला गया था। उनकी जेब में कॉइन काफी देर तक मिला नहीं, लेकिन जब कॉइन उनकी जेब से निकला तो भाई मैथ्यू वेड ने टॉस जीत लिया। और टॉस जीतने के बाद जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में भी बॉलिंग चुनी थी, क्योंकि भाई इन ग्राउंड्स पर, गुवाहाटी के ग्राउंड्स पर ज्यादा ओस पड़ती है तो पहले बॉलिंग ही चुनते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार एडवांटेज ले लेता है और इंडिया की बैटिंग आ जाती है। इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन पहले ही ओवर में भाई केन रिचर्डसन इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉल इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी कि भाई उस ओवर में 3 वाइड भी चली गई स्विंग की बदौलत। लेकिन फिर दूसरे ओवर में आए भाई बेहरन-ड्रोफ और बेहरन-ड्रोफ ने आउट कर दिया यशस्वी जायसवाल को, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए भाई जाने जाते हैं। वो ऐसे ही शॉट मारने जाते हैं लेकिन बॉल थोड़ी सी स्विंग होती है और पीछे कीपर के पास कैच जाती है। और फिर आते हैं भाई ईशान किशन बैटिंग करने और अगले ही ओवर में भाई ईशान किशन ऐसा शॉट मारते हैं कि भाई डायरेक्ट वो फील्डर को ढूंढ लेते हैं, मार्कस स्टोइनिस को, और डायरेक्ट बॉल हाथ में जाती है और ईशान किशन भाई 0 पर आउट हो जाते हैं। भाई 3 ओवर के बाद इंडिया ने बस 25 रन बनाए थे और 2 उनके विकेट पड़ चुके थे। ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी हो रही थी, क्योंकि जो पहले के 2 मैच थे उसमें तो भाई इंडिया चौके छक्के ही लगा रहा था। और भाई इन 25 रन में मैं आपको बता दूं 13 रन तो भाई एक्स्ट्रा के थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने वाइड बॉल या फिर वाइड बॉल पर जो चौका गया था वो 13 रन तो वो थे। अगर वो 13 रन भी हटा दे तो भाई इंडिया के तो कुछ भी रन 3 ओवर में नहीं बने थे। लेकिन फिर चौथा ओवर लेके आते हैं भाई बेहरन-ड्रोफ, जिन्होंने कि पहले भी विकेट ले लिया था। वो चौथा ओवर भाई मेडन डाल देते हैं, पावर प्ले में टी20 में मेडन ओवर। भाई बेहरन-ड्रोफ ने गुवाहाटी के ही मैदान पे पहले भी 4 विकेट लिए थे इंडिया के, और आज भी वो ऐसे ही भाई खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। फिर भाई जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे तो वो तो अपना खाता भाई अपने सुपला शॉट से ही खोलते हैं। मुझे तो उनका दूसरा शॉट खेलते हुए दिखते ही नहीं है, सीधा बस वो सुपला शॉट ही मारते हैं। वो थोड़ी सी रनों की रफ्तार बढ़ाते हैं और भाई 29 बॉल में 39 रन बनाकर आउट भी हो जाते हैं। और आउट भी किस शॉट पे होते हैं? अपने इस सुपला शॉट पर ही। भाई जैसे वर्ल्ड कप में स्लोवर 1 बॉल पर वो ऐसे सुपला शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कैच उठ गई थी, ऐसे ही सेम आज वो फिर से आउट हो गए। और भाई दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई स्लो बैटिंग कर रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट बिल्कुल 100 रन की थी, लग रहा था कि वो वनडे मैच खेल रहे हैं। 22 बॉल में बस 22 ही रन बनाए थे। लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ भाई एकदम से रफ्तार पकड़ते हैं और भाई जो 22 बॉल में 22 रन पे थे वो 32 बॉल में ही भाई अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और 32 बॉल में बना देते हैं 51 रन। भाई दूसरी तरफ जो रिंकू सिंह थे वो अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे, ग्लव्स पहन के खड़े थे, लेकिन भाई उनका तो नंबर आने वाला ही नहीं था, क्योंकि दूसरी साइड पे तिलक वर्मा भी आराम से ही खेल रहे थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भाई छक्के चौके लगा रहे थे। और भाई जल्दी ही ऋतुराज गायकवाड़ भाई 51 बॉल में 96 रन पर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इतनी क्लासिकल बैटिंग कर रहे थे जैसे कि विराट कोहली करते हैं। मतलब ताकतवर शॉट्स नहीं खेलते हैं, बिल्कुल टाइमिंग के प्योर क्लासिक शॉट्स खेलते हैं। और फिर आता है भाई 20वां ओवर। उस टाइम पर ऋतुराज गायकवाड़ होते हैं 96 रन पर और भाई 20वां ओवर मैथ्यू वेड दे देते हैं किसको? ग्लेन मैक्सवेल को। भाई आज पता नहीं मैथ्यू वेड ने कैसी कप्तानी करी। पहले तो वो 2 टी20 में मार्कस स्टोइनिस को पहला ओवर देते थे फेंकने के लिए, आज भाई मार्कस स्टोइनिस को एक भी ओवर नहीं दिया, ना ही ग्लेन मैक्सवेल को एक भी ओवर दिया, सीधा ओवर दिया 20वां। लास्ट ओवर ग्लेन मैक्सवेल के हाथ में थमा दिया। और जब भाई ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करने आए तो भाई गायकवाड़ ने पहली बॉल पे ही छक्का लगाया और अपना शतक पूरा कर लिया।
फिर तो उसके बाद भाई ग्लेन मैक्सवेल ने ओवर में एक नो बॉल भी डाल दी और फिर कहां वो बख्शे जाने वाले थे भाई। उनकी दवाई का ही स्वाद उनको अच्छे से चखा दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और आखिरी ओवर में उनको मार दिए 30 रन। अब भाई किसको पता था कि ये ग्लेन मैक्सवेल इस 30 रन का भी बदला अगली इनिंग में लेगा। और ग्लेन मैक्सवेल भाई इस ओवर में इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे कि हर बॉल भाई 100 की स्पीड से ऊपर थी, इसलिए ही मैथ्यू वेड भाई इतनी पीछे खड़े थे। नॉर्मली कीपर आगे खड़े होते हैं जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड भाई थोड़ी सी पीछे खड़े थे, लग रहा था कि मीडियम पेस बॉलिंग हो रही है। और इसी के साथ इंडिया टारगेट दे देती है ऑस्ट्रेलिया को 223 रन का। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं हार्डी और दूसरे का तो नाम आपने सुना ही होगा, ट्रेविस हेड भाई, जिन्होंने 19 तारीख को पूरे इंडिया को दुखी किया था। आज वो इस टी20 में बल्लेबाजी करने आए थे। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ठीक डालते हैं, 11 ही रन जाते हैं, लेकिन फिर से जैसे कि पहले 2 टी20 में भी प्रसिद्ध कृष्णा सेकंड ओवर लेके आते हैं और पिटते हैं, आज भी ऐसा ही हुआ। वो दूसरा ओवर लेके आए, उनको आज फिर से भाई 16 रन पड़े और फिर तीसरा ओवर लेके आए रवि बिश्नोई। और आज के मैच में भाई मैथ्यू शॉर्ट बैटिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि भाई हर बार रवि बिश्नोई उनको आउट कर देते थे। आज के मैच में वो थे ही नहीं, तो भाई रवि बिश्नोई को भी पड़े उनके पहले ओवर में 13 रन। फिर भाई अगले ओवर में अवेश खान ने बीच में एक बढ़िया ओवर डाला और बस 6 ही रन दिए। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह दोबारा आए और उन्होंने हार्डी को आउट कर दिया। जैसे कि सेम टू सेम यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए थे, बाहर निकल के शॉट मारने की कोशिश थी, ऐसे ही पीछे कीपर के पास कैच गई। सेम टू सेम हार्डी के साथ भी ऐसे ही हुआ और वो भी आउट हो गए। फिर बैटिंग करने आते हैं जोश इंग्लिश, पूरे जोश के साथ तो आए थे। पहला शॉट भी उन्होंने पीछे की तरफ खेला ऐसे घूम के, जैसे आज फिर से वो शतक मारेंगे, लेकिन भाई रवि बिश्नोई अपने पहले ओवर में तो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इस ओवर में उन्होंने जोश इंग्लिश को ऐसा छकाया कि वो अपनी क्रीज पर ही कोड़े हो गए भाई। आप देख सकते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा था, उनकी किल्ली उड़ा दी रवि बिश्नोई ने। और दूसरी तरफ जब बैटिंग कर रहे थे ट्रेविस हेड, बॉलिंग करने आते हैं आवेश खान। भाई वर्ल्ड कप के टाइम पर भी कमेंट्री में सारे कमेंटेटर कह रहे थे इसको बाउंसर मारो, इसको बाउंसर मारो, कोई भी उनके अगेंस्ट भाई बाउंसर ट्राई ही नहीं करता है। लेकिन आज के मैच में आवेश खान ने भाई बाउंसर ट्राई करी और ट्रेविस हेड का उनको विकेट मिल गया। काश भाई 19 तारीख को भी हमारे इंडियन बॉलर्स बाउंसर ट्राई कर लेते तो शायद ट्रेविस हेड को आउट करके ट्रॉफी उठा लेते। फिर भाई मैच इंडिया के कंट्रोल में आ ही गया था, लेकिन बॉलिंग करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई पहले ओवर में तो 16 रन खाए थे, अब दोबारा आते हैं मैक्सवेल उनको भाई चौके छक्के मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो एक ओवर में नो बॉल भी फेंक देते हैं। नो बॉल फेंकने के कारण वो अपने 2 ओवर में भाई 39 रन दे देते हैं। जो पकड़ बनाई थी सारी पकड़ छूट चुकी थी। लेकिन फिर अगले ओवर में बॉलिंग करने आते हैं अक्षर पटेल, और भाई किसने सोचा था कि वो अपने ओवर में बस 3 रन देंगे। सबसे किफायती भाई बॉलिंग अक्षर पटेल ही कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से स्टोइनिस भाई सही से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। मैक्सवेल तो चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन उनसे शॉट नहीं लग रहे थे, तो वो डायरेक्ट भाई कैच दे देते हैं सूर्य कुमार यादव के हाथ में। और फिर बैटिंग करने आते हैं टिम डेविड। भाई टिम डेविड के साथ भी ऐसा ही होता है, अक्षर पटेल की बॉलिंग पर बिल्कुल ऐसे डिफेंस करने जाते हैं और वो भी ऐसे सिंपल सी कैच देके 0 पे आउट होके चलते बनते हैं। इसके बाद तो लगा कि ग्लेन मैक्सवेल का विकेट पड़ेगा और इंडिया मैच जीत जाएगी, लेकिन भाई उस ग्लेन मैक्सवेल का ही तो विकेट नहीं पड़ता है। ऐसा ही तो अफगानिस्तान के साथ भी वर्ल्ड कप में हुआ था। और ग्लेन मैक्सवेल तो भाई रुकते ही नहीं हैं, वो स्विच हिट पे भी छक्का मारते हैं, वो पुल शॉट पे भी छक्का मारते हैं, वो भाई कवर में भी छक्का मारते हैं। सारी जगह छक्के मार रहे थे, सारे फैंस भी दुखी हो चुके थे, सूर्य कुमार यादव भी परेशान हो चुके थे कि इनका विकेट अब कैसे लिया जाए। अगर विकेट नहीं लिया तो भाई ये तो मैच को ले जाएगा। और सूर्य कुमार यादव की एक गलती से भाई जब लास्ट के 2 ओवर बचते हैं तो 19वां ओवर दे दिया जाता है अक्षर पटेल के हाथ में, और आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे भाई 43 रन। भाई मैथ्यू वेड अक्षर पटेल को पहले तो चौके मारते हैं, लेकिन फिर आती है भाई चौथी बॉल, मैच की सबसे इंपॉर्टेंट बॉल।
भाई चौथी बॉल सीधी कीपर के हाथ में जाती है, मैथ्यू वेड से शॉट नहीं लगता। ईशान किशन वहां पर स्टंपिंग कर देते हैं और स्टंपिंग करके भाई वो अपील भी कर देते हैं। और जब भाई वो थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए जाता है तो भाई वहां पर मैथ्यू वेड तो आउट नहीं थे, लेकिन जब हमें दिखता है कि जो ईशान किशन के ग्लव्स हैं वो भाई स्टंप से पीछे नहीं है, उनका थोड़ा सा हिस्सा स्टंप से आगे आया हुआ है। मतलब बिल्कुल ऐसे इतनी मोटी अगर स्टंप्स है तो बिल्कुल स्टंप से भाई पीछे होने चाहिए ग्लव्स, स्टंप्स के बीच में भी वो नहीं आ सकते। ईशान किशन के जो ग्लव्स थे भाई वो बीच में थे और वो बॉल फिर मिलती है नो बॉल उनकी स्टंपिंग की वजह से। अगर शायद भाई ये वो रिव्यू के लिए नहीं जाते, स्टंपिंग के लिए अपील ही ना करते, तो भाई शायद ये पता भी ना चलता और ना ही नो बॉल मिलती। और फिर मिलती है भाई नो बॉल और मैथ्यू वेड उस पे लगाते हैं भाई छक्का। अक्षर पटेल की भाई शक्ल उतर गई थी जब वो नो बॉल मिली थी, क्योंकि भाई ये तो वही हो गया कि खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। और नो बॉल मिलने के बाद भाई मैथ्यू वेड भी शायद ईशान किशन को यही कह रहे थे यहाँ पर कि भाई तुमने सही किया, स्टंपिंग का रिव्यू लिया और हमें नो बॉल मिल गई। और फिर आखिरी ओवर में बचते हैं भाई 21 रन बनाने के लिए और बॉलर फिर से सूर्य कुमार यादव किसको लेके आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि अपने 3 ओवर में 43 रन खा चुके थे। और भाई सूर्य कुमार यादव से एक और गलती हो गई थी, उन्होंने अपने बॉलर से भाई टाइम पे ओवर नहीं डलवाए और ओवर बिहाइंड चल रहे थे, तो उसकी वजह से भाई एक फील्डर को हमें अंदर रखना पड़ता है, बाहर 5 की बजाय अब 4 ही फील्डर होते हैं। तो लास्ट ओवर में चाहिए थे 21 रन और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे, बाहर बस 4 ही फील्डर थे। प्रसिद्ध कृष्णा भाई बेकार ही बॉलिंग करते हैं, यर्कर मारने तो जाते ही नहीं है, सारी गुड लेंथ की बॉल देते हैं और मैक्सवेल भाई उनको छक्के ही मारते हैं। और जब मैक्सवेल छक्के मार रहे थे तो भाई सारे के सारे फैंस बिल्कुल दुखी हमें दिख रहे थे कि भाई ये मैच तो बिल्कुल हाथ से जा रहा है। और जब एक बॉल पर 2 रन बच जाते हैं तो भाई सब सोच रहे थे कि यहाँ पे सिंगल मिलेगा, सुपर ओवर होगा, और वहां पे वो डिस्कशन भी ऐसे ही कर रहे थे कि हाँ भाई सुपर ओवर हो जाए। लेकिन भाई जब तुमने एक ओवर में भाई 19 रन खा लिए हैं, आखिरी बॉल बची है तो तुम उस पर सिंगल दोगे? भाई मैक्सवेल ने उस पर चौका मारा और मैच भी जितवा दिया। भाई इसी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया, ना तो बैट उठाया ना हेलमेट निकाला। जब तक ये लास्ट बॉल पे जो 2 रन चाहिए थे ये नहीं बना लिए उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया और ना ही बाद में किया। उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो नॉर्मल ही था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही मैच जितवाया था और वो तो बहुत ही बड़ा मैच था, तो उनके लिए ये मेरे हिसाब से एक नॉर्मल ही चीज रही होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे मूवमेंट्स वाली वीडियो अगर आपको और भी पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।